जो झूठे सजाबाग तो दिखाती थी, बात तो बहुत ऊंची करती थी, परंतु दिल्ली के लोगों को जो मोदी जी ने योजनाएं चला रखी थी उनसे भी वंचित किया हुआ था। दिल्ली के आम व्यक्ति, दिल्ली का गरीब व्यक्ति अगर दुर्घटनावश किसी को कोई बीमारी आ जाती थी या कोई दिक्कत आ जाती थी, जो मोदी जी की आयुष्मान योजना है उससे भी वंचित किया हुआ था, लाभ नहीं मिल पाता था यहां के लोगों को। पिछले 10 वर्षों से यहां एक ऐसी झूठ का जो पूरा का पूरा औरा खड़ा किया गया और ये कहा गया कि मैं दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा, दिल्ली को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा और मैं वातावरण को शुद्ध करूंगा। पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार दिल्ली में थी, अपने आप तो कुछ किया नहीं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा कि अगर वायु प्रदूषण होता, हरियाणा के किसान को दोषी ठहरा देता, पंजाब के किसान को दोषी ठहरा देता कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान पराली जलाता है और उसके कारण से दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है। यमुना के लिए बोला कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा। जब चुनाव आता है दिल्ली के लोगों से बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, एक समय और दे दीजिए, मैं इसको स्वच्छ करूंगा। और जब दूसरी बार वो समय लेने के लिए आया तो उसने दिल्ली के लोगों को कहा कि मैं 2025 तक अगर साफ नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब वोट मांगने किस मुंह से दिल्ली के लोगों के पास जाता? हरियाणा पे आरोप लगा दिया कि जहर मिला करके यमुना के पानी में हरियाणा दिल्ली को भेज रहा है। मोदी जी अगर पैसा देते, मोदी जी काम के लिए अगर इसको बोलते तो मोदी जी को गाली देना शुरू कर देता। अपना काम नहीं करना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। लोगों ने इस बात को समझा है। दिल्ली के लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर भी हरियाणा का मैंडेट, जो हरियाणा के अंदर 48 सीटें दी हैं, क्योंकि हमारे परिवार के लोग यहां रहते हैं, उन्होंने भी दिल्ली में 48 सीटें देकर के ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है। आज मुझे खुशी है कि मोदी जी की वो तमाम नीतियां, सभी योजनाएं अब दिल्ली के अंदर लागू होंगी। गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिलेगा। हमारे दिल्ली के किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। हमारे दिल्ली के लोगों को पर्याप्त और स्वच्छ जल मिलेगा। यह गारंटी अगर किसी की है, यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर दिल्ली के लोगों ने मुहर लगाई है। पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के आम नागरिक के लिए
जो योजनाबद्ध तरीके से योजना से उसके घर तक लाभ पहुंचाया है, अब दिल्ली के लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, उनको भी वो लाभ पहुंचेगा। आज इस ऐतिहासिक जीत पर इसका जो श्रेय जाता है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी एक सोच है, जिनका एक विजन है कि दिल्ली भी विकसित भारत में मजबूती से भारत के साथ चलेगी। यह निर्णय दिल्ली के लोगों ने बड़ा लिया है। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, जो उनका कुशल संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारी तमाम लीडरशिप, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों के बीच में जाकर के सरकार ने जो काम किए हैं उसके बातें उनके बीच में रखते हुए, उन योजनाओं को बताते हुए दिल्ली के लोगों ने एक बड़ा विश्वास हमारी उच्च लीडरशिप पे किया है, आदरणीय मोदी जी के ऊपर किया है, मोदी जी के कामों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, तीसरी बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तो 0 पे आउट हुई है, उसकी हैट्रिक लगी है 0 पे। और जलेबी बंट रही है। हमने कहा था चुनाव के बीच में कि जैसे हरियाणा में जलेबी बंटी थी, फिर महाराष्ट्र में बंटी थी, अब दिल्ली में भी ये जलेबी बंटेगी। और जलेबी ये बंट रही है। मैं दिल्ली के अंदर चुनाव के बीच में भी एक दुकान पर जलेबी खाने के लिए गया था। मैंने वहां पर भी जलेबी खाई थी, काफी लोग आ गए थे, तो मैंने उनको भी जलेबी खिलाई थी और उनको कहा था कि 8 तारीख के बाद ये जलेबी बंटेगी। और जलेबी बंट रही है। आप सबको मैं जलेबी के लिए भी आमंत्रित करता हूं, आपके लिए भी जलेबी है। और मैं देख रहा हूं कि हमारे इसने कई प्रकार की जलेबी बना रखी है। हमारी गोहाना की जलेबी है, अमृती जलेबी है, एक छोटी जलेबी है, कई प्रकार की जलेबी हैं। पर कुछ लोग जलेबी को देख करके भी हैरान हो जाते हैं, इतनी बड़ी जलेबी भी है। सर, यमुना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, हरियाणा पर आरोप लगाया। आप 2 बार खुद यमुना घाट पे गए, कहीं ना कहीं आपने जो डिफेंड किया और जो जवाब दिया, आपको लगता है कि उसका बहुत ज्यादा असर हरियाणा के तरफ से दिल्ली चुनावों पर पड़ा? नहीं, देखिए, वो उसका झूठ था। केजरीवाल जो झूठ बोलता था, दिल्ली के लोगों से वायदा करता था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, क्योंकि जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बना तो इसने इसकी वीडियो आप चलाना उसको, क्योंकि अब चलाने का समय है, इसकी बातों को बताने का समय है। इसने ये कहा था कि वजीराबाद के बाद यमुना गंदी होती है और मैं इसको स्वच्छ करूंगा। 10 साल हो गए हैं, दिल्ली के लोग देख रहे थे भी स्वच्छ करेगा। ये भी इसने यमुना तो स्वच्छ नहीं की, अपने आप को सुधार लिया। गजब का आदमी है, गजब का व्यक्ति है केजरीवाल। कहा मैं गरीब के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, गरीब के बच्चे को कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा। कहा था ना इसने,
शराब के ठेके खोल दिए। गजब का आदमी है। पीएम साहब कल बोला पीएम साहब ने कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली और एनसीआर के जितने राज्य मिलते हैं वहाँ पर इंडिया की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और सभी जगह एक साथ विकास किया जाएगा। आपको क्या लगता है किस तरीके से विकास की गति आगे बढ़ेगी? अगर हम एनसीआर की बात करें, गुड़गांव की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें जो आपके राज्य के अंतर्गत आता है। यही तो मोदी की गारंटी है। मोदी जो बोलता है उसको करता है, जो नहीं भी बोलता उसको भी करता है। मोदी जी ने कहा है कि यमुना स्वच्छ होगी तो स्वच्छ होगी, आप देखना गति से स्वच्छ होगी, लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा। और लोग, मोदी जी ने कहा है कि लोग इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर जाना भूलेंगे तो इस यमुना के किनारे घूमेंगे लोग। इस प्रकार का विकास होगा जिससे दिल्ली वंचित थी पिछले लंबे समय से। सर, हरियाणा की आरटीसी को छोड़ के जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भागवत, सब कुछ